नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। गुनाहों के सम्राट अतीक अहमद आज अपने गुनाहों का फल अब धीरे धीरे भोगने लगा है। लेकिन आज जो परिस्थिति निर्माण हुई, आज अपराधियों को जो सज़ा मिल रही है, अपराधियों को उनके जुर्म की सज़ा उनको मिल रही है, उनको आज भारत के संविधान, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत के न्याय प्रणाली के सामने, भारत के न्यायालय के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। जो अपराधी खुलेआम भारत के लोकतंत्र को नहीं मानता था, जो अपराधी जो है भारत के कानून व्यवस्था से ऊपर खुद को मानता था, वो अपराधी आज भारत के अदालत में पहुंचता है और अदालत उनको सज़ा सुनाती है। और ताज़ा उदाहरण है अतीक अहमद, जिसको आज उमेश पाल अपहरण के केस में, याद रखिएगा अपहरण, हत्या नहीं, अपहरण के केस में MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज कहीं ना कहीं आप जिस भी विचारधारा के समर्थक हो सकता है अभी आप जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनसे सहमत ना हो, उनके विचारधारा के समर्थक नहीं हो, उनके कई चीज़ों का आप समर्थन नहीं करते हो ये भी सकता है कि आप किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी और दूसरे विचारधारा के समर्थक हो, लेकिन आज आप ये मानेंगे और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते आज जो ये अपराधी कानून व्यवस्था के सामने सरेंडर कर रहे हैं, आज जो इन पे कानून नकेल कस रही है, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा हाथ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपराधियों के खिलाफ आज बड़ा कदम उठाया है, उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम है जो आज ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और पूरे देश के लोगों को। क्योंकि अतीक अहमद जैसे अपराधी ना जाने आज भी देश के कई कोनों में मौजूद है और आज भी वो ना जाने किस प्रकार से लोगों पे जुल्म सितम कर रहा है। ऐसे में से कुछ अपराधी, जब अतीक अहमद जैसे अपराधी जब कोर्ट के सामने सरेंडर होता है, कोर्ट इसको सजा सुनाती है, हमारे न्याय प्रणाली के में जो जजेज बैठे होते हैं, तो हम थोड़ा सा जश्न मनाते हैं जो चलो भाई एक अपराधी तो खत्म हुआ। लेकिन उसके पीछे जो गहराई होता है, ऐसे अपराधी का जन्म से लेकर इसकी पूरी कुंडली के बारे में कभी हम चिंतन नहीं करते। हम कभी इस विषय में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते कि आखिर ऐसे अपराधी समाज में तैयार कैसे हो गए और किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण देके ऐसे अपराधी को एक छोटे से पॉकेटमार, एक छोटे से टोले मोहल्ले गांव शहर के अपराधी को इस लेवल पे पहुंचा दिया जाता है जहां वो कानून से बढ़ के खुद को समझने लगता है, जहां वो लोकतंत्र पे कब्जा करने का प्रयास करता है। याद कीजिए, ये अतीक अहमद राजू पाल का हत्यारा था, राजू पाल का हत्या का आरोप है इस पे। राजू पाल वही है जो बसपा विधायक, वर्तमान बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की हत्या कहा जाता है इसीलिए की गई थी क्योंकि अतीक अहमद को जब विधायक के बाद MP बनना था, तो वो MP का जब चुनाव लड़ा तो जिस सीट से वो विधायक था उसने उस सीट से अपने भाई अशरफ को विधानसभा पहुंचाना चाहता था, लेकिन अशरफ जो है राजू पाल से चुनाव हार गया और बसपा विधायक, बसपा का उम्मीदवार राजू पाल चुनाव जीत गया। और वो इस अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको वो हार बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा जाता है इसके एवज में उसने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करवा दी थी। सोचिए किस प्रकार से ये इस प्रकार के अपराधी पूरे लोकतंत्र को चुनौती दे रहा था, पूरे लोकतंत्र पे कब्जा कर रहा था। कहां था डेमोक्रेसी? पूरी तरह ऐसे लोग डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लिया था और ये लोग खुद को लोकतंत्र से ऊपर मानता था, खुद को इस देश के संविधान जो कि एक नियम बनाया है लोकतंत्र में चुनाव का, वो चुनाव से ऊपर मानता था। और ऐसा क्यों होता था? वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए वो कौन सी राजनीतिक
राजनीतिक पार्टी है। और क्या ऐसे राजनीति की मजबूरी थी, सत्ता तक पहुंचने की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अतीक अहमद जैसे लोगों को, जो एक छोटा सा अपराधी था, उसको नेता बना दिया गया, उसको विधायक बनाया गया, उसको जो है जो देश के पार्लियामेंट में भेजा गया, उसको सांसद बना दिया गया। और सोचिए आज इस देश के राजनीति पे आप विचार कीजिए, किस प्रकार से आज देश में अधिकतर समस्याओं के लिए, अगर आप देखेंगे ना, आज जो अभी भी वर्तमान में जब आप देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चिंतन करेंगे ना, तो देश में जो अधिकतर समस्याएं हैं ना, उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था, या यूं कहिए कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कुछ लोगों की राजनीति में अति पाने की महत्वाकांक्षा, कुछ लोगों को सत्ता तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा, और ये सारे कारण है कि आज जो है देश में अनेक समस्याएं हैं। चाहे फिर आप जातिवाद देख लीजिए, या फिर चाहे आज जो धर्म के नाम पर, फिर देख लीजिए ना किस प्रकार से रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया जाता है, या तमाम प्रकार के घटनाएं होती है धार्मिक नाम पे, धर्म के नाम पे जो है धर्म को नीचा दिखाया जाता, हिंदू धर्म सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया जाता, जातिवाद या अनेक अपराध का अभी सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने अतीक अहमद है। अतीक अहमद को क्यों टिकट दिया गया था? टिकट इसीलिए दिया गया था कि वो बाहुबली था, वो डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने का सामर्थ्य रखता था, अपने बाहुबली के दम पे वो लोगों में आतंक भर देता था, जो उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और राजूपाल ने जब उसके भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा बसपा के टिकट पर, और अशरफ को राजूपाल ने हरा दिया, तो ये अतीक को बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो खुद को इस देश के डेमोक्रेसी, इस देश के चुनाव प्रणाली से ऊपर समझने लगा। और कहा जाता है कि ये जो है अतीक अहमद ने उसकी हत्या करवा दी। और इस अतीक अहमद पे 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है। ना जाने इस अतीक अहमद के कारण कितने परिवार उजड़ गए। लेकिन अफसोस की बात ये होती है, आज भी हमारे देश में कुछ लोगों को, हमारे समाज में कुछ लोगों को अतीक अहमद का मानवाधिकार की तो परवाह है। कुछ लोग इस बात पे नजरें तो गड़ाए हुए हैं कि अतीक अहमद को जो है यूपी पुलिस उसका इनकाउंटर ना करे, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में तो लोग कहते हैं। उसके लिए तो लोग मांग करते हैं कि अतीक अहमद अगर गुनाह किया है तो उसको सजा पूरा न्याय प्रणाली में जो एक प्रोसेस है उसके जरिए मिले। फिर चाहे अतीक अहमद राजूपाल के हत्या के जो गवाह थे उमेश पाल, उसकी भी हत्या करवा दी, ये लोगों को मंजूर है, लेकिन अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अतीक अहमद जैसे कुख्यात का जो है इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इस बात की लोगों को परवाह है। और वो अतीक अहमद के लिए तो चाहते हैं कि पूरे न्यायिक व्यवस्था जो हमारा न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत उसको सजा मिले और उसमें कोई कमियां ना रह जाए, और पूरे प्रोसेस उसके लिए जो निर्धारित है वो पूरे प्रोसेस हो। लेकिन उन लोगों को उनके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं है, जो अतीक अहमद ने ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, उन लोगों के बारे में चिंता नहीं है। फिर वो राजूपाल हो या फिर राजूपाल के हत्या के गवाह उमेश पाल, जिसकी हत्या कुछ 1 महीने पहले ही करवा दी गई, उनके परिवार के बारे में चिंता नहीं है। उन लोगों को उनके परिवार के बारे में चिंता नहीं है। ना जाने अनेक परिवार उजड़ गए इस अतीक अहमद के कारण, उन लोगों को उनके बारे में चिंता नहीं है। और ये लेकिन इन लोगों को अतीक अहमद और अतीक अहमद के मानवाधिकार के बारे में चिंता है इनको कि अतीक अहमद का इनकाउंटर ना हो जाए। अब सोचिए 1 महीना पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उमेश पाल का आज से 17 वर्ष पहले किडनैप कर लिया गया था, और कहा जाता है इसी अतीक अहमद ने किडनैप किया था, जिस मामले में आज उसको जो है MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 17 वर्ष पहले उसका किडनैप कर लिया गया था, और किडनैप करके ना जाने उसको कितने प्रकार के से प्रताड़ित किया गया, उसको कितने प्रकार से टॉर्चर किया गया कि वो जो है अपने गवाही से मुकर जाए, कि उसने वो जो राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल जो गवाह था उस गवाही से वो मुकर जाए और गवाही ना दे। लेकिन उमेश पाल जो है इस अतीक अहमद के जैसे अपराधी के सामने नहीं झुका, तो उसका अंजाम इसने उसकी हत्या करवा दी। और
और आज तो सिर्फ अपहरण के मामले में जो 17 वर्ष पहले जो उमेश पाल की अपहरण किया था उस मामले में इस अतीक अहमद को सजा मिला। अभी सजा बाकी है राजू पाल के हत्या के गुनाह का, अभी सजा बाकी है उमेश पाल का हत्या के गुनाह का। और ना जाने कितने हत्याएं, ना जाने कितने अपराध ऐसे लोगों ने किया है और आज भी ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण के कारण आज तक ऐसे लोग बच रहे थे। लेकिन आज आप योगी आदित्यनाथ के समर्थक ना हो, आप योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस देश के एक नागरिक के तरह सोचिए, क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं ना तो आपके सामने वो दृश्य आ जाता है जिसमें आप किसी पार्टी के, किसी जाति विशेष के हो जाते हैं, किसी विचारधारा के समर्थक हो जाते हैं। इसीलिए आप जो सही बातें होते हैं ना, जो सही तथ्य होते हैं ना कहीं आप एक आम इंसान की तरह नहीं सोच पाते। आज उन सारे चश्मा को अपने आंखों से उतार दीजिए और सिर्फ इस रूप में सोचिए कि इस अतीक अहमद ने जो गुनाह किया था वो गुनाह, और आज तक जो ये संरक्षण इसको मिलता रहा, आज तक कानून इस पे नकेल ना कस सका और दिनों दिन जो इसकी हिम्मत बढ़ती गई, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार थे? वो कौन लोग थे जो सत्ता में बार बार इसको टिकट देकर इतना बड़ा नेता बना दिए? क्या जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करके रहे हैं और इसके अपराधियों के खिलाफ नकेल कस रहे हैं और इनको जेल भेजा रहे हैं, क्या आज से पहले जो लोग सत्ता में आए क्या वो लोग इस प्रकार से इस अपराधियों के खिलाफ नकेल कस के और उसको जेल नहीं भेजा सकते थे? उनको उनके कुकर्मों की सजा नहीं दिला सकते थे? और पहले जब इस अपराधी को, अतीक अहमद जैसे अपराधी को सजा मिल जाता तो क्या 1 महीने पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, क्या वो हत्या रुक नहीं सकता था? क्या पहले ही इसके फर को अगर कुचल दिया जाता, पहले ही जो ये इसके आपराधिक उड़ान को के पंख को तोड़ दिया जाता तो शायद आज ना जाने कितने परिवार उजड़ने से बच जाते। लेकिन सत्ता और राजनीतिक स्वार्थ ने कुछ लोगों के हाथ को बांध दिया था और फलता फूलता रहा अतीक अहमद जैसे अपराधी। लेकिन अंतोगत्वा अपराध का जो अंजाम होता है ना वो बुरा ही होता है और भारत के लोकतंत्र और भारत के न्याय व्यवस्था के आगे इसको सरेंडर करना ही पड़ा और अब इसको इसके किए की सजा मिल रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।